Hello everyone, welcome to Clear Exam with us. I hope you all are good. In the last video, we discussed about the previous year question paper of 2017 medical section, and in this video, we will discuss about the medical section of 2018. So without wasting any time, we will head to our first question. So our first question is, the plant hormone that inhibit the growth of plant is gibberellin, auxin, abscisic acid या both A and C. So the right answer is abscisic acid. It is synthesized in the leaves of plant. Plant की जो leaves होती है ना, उसमें synthesize होता है हमारा abscisic acid. एब्सिसिक एसिड जो है ये सीनेसेंस को प्रमोट करता है. सीनेसेंस मतलब पत्तियों का गिर जाना, ठीक है. सीनेसेंस को प्रमोट करता है और ये इनहिबिट करता है प्लांट ग्रोथ को. प्लांट की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट करता है. और दूसरा, ये सीड जर्मिनेशन को भी इनहिबिट करता है. सीड जर्मिनेशन जो है उसको भी इनहिबिट करता है. सो दीज आर अ फ्यू फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड. दी एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट रिजेंबल्स अ मलबेरी. ऐसी कौन सी एम्ब्रियोनिक स्टेज है जो मलबेरी फ्रूट की तरह जो है रिजेंबल करती है? साइगोट, गैस्ट्रुला, मोरुला या ब्लास्टुला. सो द राइट आंसर इज मोरुला. मोरुला एक ऐसी स्टेज है जो कि मलबेरी फ्रूट को रिजेंबल करती है. मोरुला वर्ड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज मोरम. मोरम मीन्स मलबेरी, ठीक है. मोरम का मतलब होता है मलबेरी. ये 16 to 32 सेल स्टेज होती है. मोर अप्रोप्रिएटली इट इज 16 सेल स्टेज. सो द राइट आंसर इज मोरुला. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोलोसाइट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग. पोलोसाइट्स क्या होते हैं? पोलोसाइट्स जो होते हैं दीज आर पोलर बॉडीज. पोलर बॉडीज, ठीक है. दीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, इम्प्लांटेशन या oogenesis. सो द राइट आंसर इज oogenesis. oogenesis एक ऐसी प्रोसेस है जिसके दौरान जो है पोलर बॉडीज बनती हैं. कितनी पोलर बॉडीज बनती हैं? 3 पोलर बॉडीज बनती हैं, ठीक है. म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2 के दौरान जो है टोटल 3 पोलर बॉडीज बनती हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुपीरियॉरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर पेरेंट्स इज. मतलब जो हाइब्रिड होते हैं ना वो पेरेंट्स से सुपीरियर होते हैं. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिड विगर. तो यहीं पे रुक नहीं जाना है, आगे वाले जो ऑप्शंस हैं उनको भी पढ़ना है. लिथैलिटी, लिथैलिटी इज नो. हिट्रोसिस, यस हिट्रोसिस भी सही है. सो आवर राइट आंसर वुड बी डी, बोथ ए एंड सी. इट इज़ बिकॉज ऑफ दी सुपीरियर जीन्स. जो हाइब्रिड जो है सुपीरियर जीन्स इनहेरिट करता है. सुपीरियर जीन्स इनहेरिट करता है फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स. दोनों जो पेरेंट्स होते हैं उनके जो सुपीरियर जीन्स हैं वो हाइब्रिड में आ रहे हैं. तो सुपीरियर जीन्स जो हैं वो ही एक्सप्रेस करेंगे, है ना. अब यही एक्सप्रेस करेंगे तो जो हाइब्रिड होगा वो डेफिनेटली सुपीरियर होगा. अपने पेरेंट्स से तो ज़्यादा ही अच्छे ट्रेट्स होंगे उसमें. सो द राइट आंसर इज both A and C. It is known as hybrid vigor as well as heterosis. Very important question. So next question is, the bone is also called as yes bone. ऐसी कौन सी बोन है हमारी बॉडी की जिसको yes bone कहा जाता है? So the right answer is atlas. atlas हमारा फर्स्ट वर्टिब्रा है. हमारे जितने भी वर्टिब्रा हैं उनमें से सबसे पहले हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रा आते हैं. सर्वाइकल वर्टिब्रा आते हैं, उसमें भी ये फर्स्ट वर्टिब्रा है. इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड एज C1. ये हमारा जो हेड है उसको नॉड करने में, फॉरवर्ड बैकवर्ड जो मूवमेंट्स होते हैं उनको करने में जो है हेल्प करता है. सो द राइट आंसर इज एटलस वर्टिब्रा. पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट. हमें यहाँ से रॉन्ग स्टेटमेंट उठानी है. सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमलिया. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा. सम फंजाई आर एडिबल. प्रोटिस्ट आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमलिया. ये राइट स्टेटमेंट है. हमारा जो एनिमल सेल्स होते हैं उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है. सेल मेम्ब्रेन जो होती है सबसे आउटर लेयर होती है. सेकेंड इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा. मोनेरा जो होते हैं इसमें हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं. इनमें नेकेड जो है डीएनए प्रेजेंट होता है. इनमें कोई न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता है, इसलिए हमारी सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है. सम फंजाई आर एडिबल. फंजाई जो हैं कुछ एडिबल भी होते हैं. मॉरल्स आ जाते हैं, ट्रफल्स आ जाते हैं, मशरूम्स आ जाते हैं. दीज आर एडिबल फंजाई. प्रोटिस्ट आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. प्रोटिस्टेंट्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, बिल्कुल सही है, और यूकैरियोटिक होते हैं. प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो है वो पाए जाते हैं. सो आवर राइट आंसर वुड बी बी. बी जो है हमारा वो गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ. ईस्ट जो है इसको किस चीज़ के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है? सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड, ब्रेड एंड बियर, BEER, चीज़ एंड बटर, लाइपेज एंड पैक्टिनेज. सो द राइट आंसर इज ब्रेड एंड बियर.
ईस्ट जो होता है इसको अल्कोहलिक बेवरेजेस के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। अल्कोहलिक बेवरेजेस आ जाते हैं जैसे वाइन है, बियर है। इसको ब्रेड इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, ब्रेड बनाने के काम में भी आ जाता है। सो बियर एंड ब्रेड इज़ द राइट आंसर। ईस्ट एक सिंगल सेल्ड फंगस है। फंगस वैसे मल्टी सेलुलर होती है लेकिन ईस्ट एक्सेप्शन है, तो इसको आपने याद रखना है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ईस्ट इज़ अ सिंगल सेल्ड फंगस एंड इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू बडिंग। ये बडिंग के थ्रू जो है रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है थ्रू बडिंग। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द राइपनिंग ऑफ सम टाइप्स ऑफ चीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइनेप्सिस अकर्स इन दिस स्टेज। साइनेप्सिस कौन सी स्टेज में होती है? लेप्टोटिन, डिप्लोटिन, जाइगोटिन या फिर पैकिटिन। ये चारों स्टेजेस जो है हमारे मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में आती हैं। प्रोफेज 1 कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेजेस। इसमें पहली हमारे पास लेप्टोटिन होती है, दूसरी जाइगोटिन होती है, तीसरी पैकिटिन, चौथी डिप्लोटिन एंड पांचवी जो होती है दैट इज डायाकाइनेसिस। सो साइनेप्सिस किस स्टेज के दौरान होता है? सो द राइट आंसर इज जाइगोटिन। जाइगोटिन, ठीक है। साइनेप्सिस में होता क्या है कि हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के पास पास आकर जो है पेयर अप हो जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में एक जो है क्रोमोसोम वो मदर का होता है, एक क्रोमोसोम जो है वो फादर का होता है, ठीक है, फादर का होता है। तो ये दोनों जो है पास पास आकर के जो है पेयर अप हो जाते हैं और एक बाइवेलेंट बनाते हैं। बाइवेलेंट, तो बाइवेलेंट कौन सी स्टेज में बनते हैं, ये क्वेश्चन भी यहाँ से कवर हो जाता है। बाइवेलेंट्स बनते हैं हमारे जाइगोटिन स्टेज में। और ये साइनेप्सिस हो क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ बीच में एक प्रोटीन लैटिस जो है वो फॉर्म हो जाता है, जिसको हम कहते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो द राइट आंसर इज जाइगोटिन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल्ड लाइफ सिंबल ऑफ WWF इज। WWF जो है उसका वाइल्ड लाइफ सिंबल क्या है? रेड पांडा, गोल्डन लंगूर, ब्राउन बियर या फिर स्नो लॉरेस। सो द राइट आंसर इज रेड पांडा। रेड पांडा को ही क्यों बनाया गया भाई इसका वाइल्ड लाइफ सिंबल? किसी और एनिमल को क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि इसका नंबर भले ही आज हल्का फुल्का जो है इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये अभी भी रेयर है। इट इज़ रेयर एंड एंडेंजर्ड, ठीक है। तो WWF का ये लोगो जो है ये रिप्रेजेंट करता है इट्स कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। इट्स कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, ठीक है। So red panda is the right answer. WWF was established in 1961. It is a Swiss-based NGO. ये एक non-governmental organization है. It was prepared for the protection of wildlife. Wildlife की protection के लिए जो है इसको prepare किया गया था, establish किया गया था. So next question is T lymphocytes are produced in. हमारी body में T lymphocytes कहाँ produce होते हैं? Spleen, bone marrow, pancreas या फिर thymus. यहाँ बच्चे थाइमस कर देते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज़ बोन मैरो, क्योंकि बोन मैरो जो है यहाँ पे टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते हैं। थाइमस में क्या होता है? थाइमस में टी लिम्फोसाइट्स की एजुकेशन होती है। यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट होते हैं इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रॉफिक लेवल्स इन द इकोसिस्टम आर फॉर्म्ड बाय। हमारा जो इकोसिस्टम है इसमें ट्रॉफिक लेवल्स बनते कैसे हैं? बाय ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड इन फूड चेन, बाय ओनली बैक्टीरिया, बाय प्लांट्स ओनली, बाय हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स ओनली। सो द राइट आंसर इज ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड इन फूड चेन। हमारा जो फूड चेन होता है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ट्रॉफिक लेवल बनाते हैं। कैसे? ये एक ट्रॉफिक लेवल का मैं आपको स्ट्रक्चर बता रही हूँ। सबसे पहले हमारे पास प्रोड्यूसर्स आते हैं, फिर हमारे पास हर्बीवोर्स आते हैं, फिर कार्निवोर्स आते हैं, फिर टॉप कार्निवोर्स आते हैं, ठीक है। तो कार्निवोर्स भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इस तरह से होते हैं। जो हर्बीवोर्स होते हैं दे फीड अपॉन द प्रोड्यूसर्स, कार्निवोर्स ऑन द हर्बीवोर्स। और जो टॉप कार्निवोर्स जो होते हैं वो लोअर लेवल के जो कार्निवोर्स होते हैं उन पे फीड करते हैं। सो ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम आर फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड इन फूड चेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। आपने कॉलम 1 और कॉलम 2 की जो ऑप्शंस हैं उनको स्कैन करना है और उसके बाद मुझे बताना है कि राइट आंसर क्या है। सो स्कोलेडॉन जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज शार्क, कॉमनली नोन एज शार्क, एंड इट इज़ अ कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है, कॉन्ड्रिक्थाइस में आता है। एक्सोसिटिस जो है ये एक फ्लाइंग फिश होती है एंड इट इज़ अ बोनी फिश, ये ऑस्टिच थाइस में आता है। डॉल्फिन एक मैमल है। सेपिया जो है इट इज़ अ कटल फिश, बट इट इज़ नॉट अ फिश,
ये एक मलस्क है, ठीक है, मलस्क है. सो इट इज़ नॉट अ फिश, इट इज़ अ मलस्क. सो द राइट आंसर इज 2 1 3 4. 2 1 3 4. सो द राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए होमोलोगस क्या होता है. होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जो ओरिजिन करते हैं फ्रॉम सेम स्ट्रक्चर, विच ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम स्ट्रक्चर एंड हैव डिफरेंट फंक्शंस. डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है. ओरिजिन सेम से होता है, फंक्शन इनका डिफरेंट होता है. तो स्वीट पोटैटो का होमोलोगस क्या है? पोटैटो, कोलोकेशिया, जिंजर या टर्निप. यहाँ पर देखिए पोटैटो ये मॉडिफाइड स्टेम है, कोलोकेशिया ये भी मॉडिफाइड स्टेम है, एंड जिंजर ये भी एक मॉडिफाइड स्टेम है. तो ये तीनों तो नहीं हो सकते हैं बिकॉज स्वीट पोटैटो एक मॉडिफाइड रूट है, बट ये एक ट्यूबरस रूट है ना, ट्यूबरस रूट की मॉडिफिकेशन है. एंड टर्निप ये टैप रूट की मॉडिफिकेशन है. बट देखिए यहाँ फंक्शन डिफरेंट नहीं है, फंक्शन इज सेम. स्वीट पोटैटो जो है ये एडिबल होता है और टर्निप भी जो है वो एडिबल होता है. ये दोनों फ्लैशी होते हैं तो फूड स्टोर करने का काम करते हैं और वाटर एब्जॉर्प्शन में भी ये रोल प्ले करते हैं. सो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर जो है टर्निप हो जाएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पेरियांथ. पेरियांथ क्या है? पेरियांथ में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है बिटवीन सेपल एंड पेटल. स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स, पेटल्स आर ग्रीन कलर्ड या फिर स्टेमन्स आर लीफ लाइक. सो आर राइट आंसर इज सेपल्स एंड पेटल्स. ठीक है. पेरियांथ में क्या होता है, हमारे सेपल्स और पेटल्स जो होते हैं वो लुक अलाइक होते हैं, वो एक दूसरे की तरह दिखते हैं. हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं कौन सेपल है कौन पेटल है. इसके एग्जाम्पल हमारे पास आ जाते हैं, जैसे लिली होता है. लिली का प्लांट आपने देखना है, उसका फ्लावर जब आप देखोगे तो आप डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा वर्ल्ड जो है सेपल है कौन सा वर्ल्ड पेटल है, बिकॉज वो सिमिलर दिखते हैं. और इसका एक एग्जाम्पल जो है ट्यूलिप भी हमारे पास होता है. ठीक है, ट्यूलिप. सो द राइट आंसर इज ए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ वन ऑफ द सिम्टम इन ल्यूकीमिया. ल्यूकीमिया क्या होता है? इट इज़ ब्लड कैंसर. और इसका क्या सिम्टम है? इज इट पोलीसाइथीमिया, इज इट ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोपीनिया या ऑल ऑफ दीज. हमें सबसे पहले इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए. पोलीसाइथीमिया में क्या होता है, हमारा आरबीसी का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है. ल्यूकोसाइटोसिस में WBC का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है देन नॉर्मल. और ल्यूकोपीनिया में WBC का नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाता है. तो ये दोनों ऑप्शंस तो एंटागोनिस्टिक हैं, एक तो गलत होगा ही होगा इसमें. तो जो ल्यूकीमिया होता है उसमें WBC का नंबर ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, तो C गलत है, A गलत है. सो हमारे पास B जो है राइट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल. में क्या प्रेजेंट नहीं है? वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस ये प्रेजेंट होता है. ATS राइबोसोम्स ये भी प्रेजेंट होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया ये भी प्रेजेंट होते हैं. सो द राइट आंसर वुड बी 70S राइबोसोम्स. हालांकि ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स. तो आवर राइट आंसर वुड बी D. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन अमीबा आर नोन एज. जो अमीबा होता है उसके ऊपर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इनको क्या कहते हैं हम? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सूडोपोडिया या फिर सीलिया. सो राइट आंसर इज सूडोपोडिया. ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं ये सूडोपोडिया होती हैं. ये उसी डायरेक्शन में एमर्ज करती हैं जिस डायरेक्शन में अमीबा मूव करता है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लूइड मीडियम ऑफ ब्लड इज लिम्फ, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या ऑल ऑफ द अबव. जो हमारा ब्लड है उसमें फ्लूइड मीडियम क्या है? हमारी ब्लड की क्या कॉम्पोजिशन है? इसमें हमारे पास 45% जो है वो सेल्स आते हैं, इनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहते हैं, और 55% जो है वो प्लाज्मा होता है. तो फ्लूइड मीडियम जो है हमारे ब्लड का दैट इज़ प्लाज्मा. इसमें 0 to 92% तो वाटर ही होता है. ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइटम्स द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन. ठीक है. दीज बिलोंग टू द ग्रुप क्राइजोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्स या फिर यूग्लेनॉइड्स. और राइट आंसर इज क्राइजोफाइटा. क्राइजोफाइटा में हमारे पास डाइटम्स भी आते हैं. ठीक है, डाइटम्स भी आते हैं, और गोल्डन एल्गी जिसको हम डेजमिड कहते हैं वो भी आते हैं. सो द राइट आंसर इज क्राइजोफाइटा. और लास्ट क्वेश्चन इज फ्यूकोजेंथिन इज फाउंड इन. फ्यूकोजेंथिन क्या है? ये एक ज़ैंथोफिल पिगमेंट है. It is a xanthophyll pigment and it is found in red algae, brown algae, green algae या blue green algae. Our right answer is brown algae. ब्राउन एल्गी जो होता है उसमें फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है. इसमें और कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं? इसमें
क्लोरोफिल ए आता है, क्लोरोफिल सी आता है, हमारे पास इसमें फ्यूकोजेंथिन आ जाता है, बीटा कैरोटीन्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं, बीटा कैरोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं. सो दीज आर द मेन पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्राउन एल्गी. ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.